अब कहानी का प्लॉट आचार्य श्री पूजन साहब के द्वारा रचित है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। अब इसके प्रश्न उत्तर को हमें बताना है। आप एक से लेकर जो है, एक से लेकर इसमें कुल मिलाकर 12 जो है प्रश्न है, 12 तक हैं। तो इसमें जो है मैं बारी बारी से एक को सोल्व कर रहा हूँ, उससे आप ध्यान से सुनेंगे। लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि कहानी लिखने में प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। जैसा कि मैं पढ़ाते हुए बोल रहा था, आप लोग सुने भी होंगे, क्योंकि 9th क्लास के हिंदी मीडियम के साथ यदि जुड़े हुए हैं तो ध्यान से सुने उसको और समझें। प्रश्न तो आप सुन लीजिए, हालांकि उत्तर आपको खुद आ रहा है, क्योंकि यदि पाठ को यहाँ से पढ़ा दिया जाए तो बच्चे अपने आप उसका उत्तर ढूंढने लगते हैं। अब ऐसा कहना लेखक का कि कहानी लिखने में प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, ये बात को दर्शाता है कि लेखक कितना सरल विचार का है, कितना विनम्र है, कि उसमें उसकी कहानी सभी कहानियों में सर्वश्रेष्ठ है, फिर भी वो अपने आप को अभी विनम्रता के रूप में, अभी मैं पढ़ा रहा था इंग्लिश मीडियम का, तो उसने जो है मैं बताया था कि हाथी चढ़िए ज्ञान की सहज दूरी चाहता है, अभी पढ़ा रहा था। खैर हिंदी मीडियम का आपका है, आप केवल प्रमाण मैं दे रहा हूँ, अभी मैं बता रहा था इंग्लिश मीडियम में। तो उसमें बता रहा था कि जब भी हमें ऊंचाई को छूना हो तो अपने दर्द और घमंड में नहीं पड़ना है। और होता क्या है कि ज्ञान में आदमी घमंडी हो जाता है। बहुत लोग आप सुने होंगे तर्क वितर्क, मैं विद्वान हूँ, मैं बहुत उनसे अच्छा हूँ, यानी कंपेयरिंग करना, फलाने सर बड़े अच्छे हैं। इस तरह की भावनाओं से हम तो कभी ऐसा नहीं करते, हम तो सभी को समादर करते हैं, सभी अच्छे हैं। टेक्निक सबका अलग है, पढ़ाने के ढंग अलग है, जिसको जितना होता है वो अपने बच्चों को देना ही चाहता है। परंतु इस तरह से अपने आप को घमंड में बोलना ये अच्छा नहीं होता है। बहुत सारे विद्यालय के टीचरों को मैं सुना हूँ, ये है मैं वो हूँ, ऐसा करते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ लेखक जो है कि ये बहुत बड़ी उसकी जो है विनम्रता जो है वही उसकी महानता भी है। यानी लेखक की जो ये विनम्रता है यही उसकी महानता भी है। और यही कारण है कि बड़े बड़े लोग, यानी तुलसीदास जी ने भी बड़ी सुंदर बात जो है अपने लिखने में कहा, कवि न हो नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। मैं कवि नहीं हूँ, मैं अपने आप को चतुर कहलाना नहीं चाहता, मैं तो अपनी इच्छा अनुसार, अपनी बुद्धि अनुसार, ईश्वर की प्रेरणा अनुसार अपने जो है राम के गुण को गाना चाह रहा हूँ। और यही बात श्री पूजन सहाय जी ने कहकर ये दर्शा दिया कि बड़े लोग बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका। तो रहीम जी का यह दोहा यहाँ चरितार्थ हो रहा है, आप सुन भी रहे हैं कि लेखक जो है ऐसा कह रहा है कि लिखने योग्य प्रतिभा नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। ये उनके विनम्रता का, इनके सौहार्दता का, उनके जो है सरलता का परिचय है। तो ठीक है, लेखक ने भवयोगिनी नाम ही क्यों रखा? अब देखिए इसके ये तार्किक जो है विषय हो जाएगा। पहला नाम तो ये लीजिए कि देहाती कहानी है, इसलिए नाम भी देहाती रखा गया है। ये तो सरल अर्थ में हो जाएगा। अब भवयोगिनी इसलिए कह रहे हैं कि भवयोगिनी का जन्म जब हुआ था उस समय गरीबी आ गई थी। जैसे गरीबी में कोई जिसे लगता है गरीबी जो है एक प्रकार से काला जो है धब्बा माना जाता है, वो अंधेरी रात मानी जाती है। और उस अंधेरी रात में जुगनू मानो एक छोटा सा अपने प्रकाश, धूम से प्रकाश जो देता है, उससे जो एक आशा की किरण फूटती हुई नजर आती है। यहाँ भवयोगिनी नाम इसलिए मुझे भी अच्छा लग रहा है क्योंकि उसका जन्म गरीबी में हुआ था और जुगनू की तरह चमकदार, सुंदर, अति सुंदर लड़की थी। क्योंकि अगर सुंदर नहीं होती तो लेखक ऐसा नहीं करता कि मैं अपनी जिंदगी में ऐसी सुंदर लड़की तो देखी ही नहीं, मैंने आज तक ऐसी सुंदर लड़की नहीं देखा। ये कौन कह रहा है? लेखक कह रहे हैं आचार्य श्री पूजन साहब, यानी उनका कथन है कि ऐसी सुंदर लड़की मैंने कभी नहीं देखी। इसका मतलब है कि भवयोगिनी नाम इसलिए है कि गंवारू नाम है, ग्रामीण परक नाम है,
और भगजुगनी जो है गाँव में ही अक्सर आपको अंधेरे वगैरह में देखेंगे तो पूरा उसकी जो है ज्योति जिसे हल्का चुपचाप करते हुए से नहीं बुझता है जिसे उस तरह का जो है कभी कभार दिखाई देती है। इसलिए यह नाम लेखक रखा है, चूंकि यह कहानी ही ग्रामीण परक कहानी है, इसलिए यह नाम भगजुगनी रखा गया है। अब मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? एक तो सरल प्रश्न, आप आसानी से उत्तर देंगे, दारोगा थे। मुंशी जी के बड़े भाई कौन थे? दारोगा थे। तो दारोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी? ये भी मैं बताया था आप लोगों को उस दिन पढ़ाते हुए कि दारोगा जी के तरक्की रुकने की जगह घोड़ी थी उनकी, क्योंकि वो घोड़ी साधारण घोड़ी नहीं थी, बड़े बड़े जो है घुड़दौड़ में बड़े बड़े घोड़ों के कान काट देती थी, वो बारूद की पुड़िया थी। बिल्कुल जो है अंग्रेज चाहते थे कि किसी तरह से वो घोड़ी हमारे हाथ लग जाए, परंतु अपने तरक्की को, यानी दरोगा से भी ऊंचे पद पर उनको जो है तरक्की की जा रही थी, लेकिन उन्होंने घोड़ी के माया मोह में पढ़ करके कहा मुझे जो है आगे क्या होता नहीं चाहिए, आगे की पदवी नहीं चाहिए, मैं अपने घोड़ी को आप लोगों को देने वाला नहीं। इसलिए दारोगा जी की तरक्की रुकने की वजह जो है उनको घोड़ी का मोह। मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे ऋण हुए? अब देखिए, मुंशी जी दारोगा जी के छोटे भाई, जब दारोगा जी खूब कमाते तो ये गुलछर्रे उड़ाते थे। आप लोगों को बताया भी है कि चीलम में जो है सेंट मिलाकर, गीत मिलाकर मारे पीते थे, चीलम कभी ठंडा नहीं होता। 1 यूं 22 बटेर जो है चपातियां जो है खाते थे, यानी धन का अपव्यय करते थे। नथनी उतरवाने में जो है दारोगा जी भी वही थे, यानी जिस तरह से तुरंत तत्काल जो है उन लोगों को मैंने देखा, आप लोग कहानी के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया हूं कि दारोगा जी का मरना और धन का समाप्त हो जाना। लोग कहने लगे कि फूस का तापना और दारोगा की कमाई जो है दोनों बराबर है। तो मुंशी जी अपने बड़े भाई, जब उनके बड़े भाई गुजर गए, दारोगा जी मर गए, तो उनको जो घोड़ी थी उसी घोड़ी को एक जो है अंग्रेज को बेच करके और उसी से उनकी जो है दाह संस्कार कर्म क्रिया करके और वो उऋण हो गए, उस ऋण से जो है वो उऋण हो गए। फिर छठवां है थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। लेखक ने ऐसा कहा है, देखिए एक कहावत है कि जो धन जैसे होता है सो धन तैसे जा, यानी जिस तरह से हम धन कमाते हैं उसी तरह का हमारी प्रवृत्ति बन जाती है। यदि 2 नंबर का धन कमाते हैं तो ज्यादा खर्च होगा, क्योंकि हमको लगता है कि हमारे पसीना की कमी तो है नहीं, लेकिन पसीना की जो कमी होती है उस पर फूंक फूंक कर आदमी 1-1 रुपए का हिसाब चाहता है। और दारोगा जी कम पढ़े लिखे थे, लेकिन इतना पैसा कमाते थे कि उतना तो आज हमको लग रहा है कि जज और बैरिस्टर भी नहीं कमाता होगा जितना वो दारोगा बनकर जो है कमा लिए थे। लेकिन उसका उन्होंने महत्व नहीं रखा, भविष्य निधि उसको कर सकते हैं। यानी आप लोग लाइफ इंश्योरेंस का नाम अंग्रेजी में सुने होंगे, लाइफ इंश्योरेंस वही है भविष्य निधि। ऐसा उन्होंने नहीं सोचा कि आगे क्या होगा, फिर हमारे मरने के बाद हमारे भाई हैं, हो सकता है कोई बाल बच्चा हो जाए तो क्या होगा। यही कारण है कि थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है, ऐसा लोग कहने लगे। क्योंकि और 7वां है कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, लेखक ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि दरिद्रता का हूबहू वर्णन करना सदै हृदय वाले लेखक को बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, आप लोग देखे होंगे, बहुत लोगों को तो हम खुद देखते हैं कि बहुत ज्यादा बड़ा घाव हो जाए और उसको डॉक्टर अगर चीर रहा हमारे आंख के सामने तो लगता है कि बहुत लोगों को फिट मार देगा, वो जीव बिगाड़ जाएगी। एक मतलब है कि दरिद्रता इतनी बेजोड़ थी, इतनी दरिद्रता उसकी क्या कहेंगे, इतनी जो है विभत्त हो चुकी थी, डरावनी हो चुकी थी कि उसका वर्णन करना भी हमारे आचार्य श्री पूजन सहाय के लिए जो है कठिन हो रहा था। इसलिए वो कह रहे कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं कि मैं उसकी गरीबी का हूबहू वर्णन कर सकूं। शायद ही कोई कठोर हृदय वाला लेखक हो जो उसका वर्णन कुछ कर सकता है। ये लेखक की यहाँ भी सदै हृदय होने की महानता दिखा देता है। तो ये भी प्रश्न का उत्तर आपको समझ आ गया। अब भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खेल सका? आप देखिए, भगजोगनी
चूंकि मैं बता रहा हूं कि गरीब घर में जन्म ली थी, उसके जो है सर पे एक ठोप तेल, कड़वा तेल भी नहीं मिलते थे लगाने के लिए, वो चुड़ैल की तरह लगती थी। अब बताइए क्या सुंदरता हमारे कृत्रिम सजावटी का केंद्र नहीं है? क्या सुंदरता केवल नेचुरल होती है? यदि हमारे इस शरीर में भोजन न मिले तो ये शरीर हमारा जो है अस्थि पंजर का ढांचा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? फिर हमारे शरीर की सुंदरता अपने आप समाप्त हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसका अर्थ यह है कि निश्चित तौर पर जिस खंडहर में केवल अस्थि पंजर दिखाई दे रहा है, भला उस अस्थि पंजर में सुंदरता के देवता कैसे टिक सकेंगे? इसलिए भवयोगिनी जो है का सौंदर्य गरीबी के कारण, दुख और पीड़ा के कारण नहीं खिल सका। क्योंकि भोजन से, यदि किसी पेड़ को आप लोग ले लीजिए, क्योंकि पर्यावरणविद आप हैं, तो आप किसी पेड़ में पानी डालते रहिए, उसकी सजावटी देखिए उस पेड़ की। आज जिस पेड़ में आप सूखा छोड़ दीजिए, क्या दोनों में आपको फर्क नहीं लगेगा? उसके पत्ते झुर्रीदार हो जाएंगे, जिसमें पानी दे रहा है वो पत्ते कचनार हो जाएंगे, जिसको सस्य श्यामल कहते हैं हम लोग संस्कृत में, सस्य श्यामलम मातरम, ऐसे हो जाएंगे। तो यहाँ यही अंतर है भाई, भवयोगिनी के सौंदर्य को नहीं खिलने का कारण उसकी गरीबी थी, और गरीबी में सच कहे तो उसी की नहीं, किसी की नहीं सुंदरता खिलती है। हालांकि जबकि वो इतनी सुंदर थी कि लेखक को कहना पड़ा कि आज तक इतनी सुंदर लड़की मैंने कभी अपने दृष्टि से नहीं देखी। फिर भी गरीबी के कारण उसका शरीर, हड्डियां झुर्री झुर्री हो गए थे, आंख धस गए थे, बाल उसी तरह चुड़े। अरे गरीबी कितनी थी, समझ सकते हैं कि केवल उसको पहनने के लिए, केवल अपना जो है वो किसी तरह प्रतिष्ठा छिपाने के लिए चीथड़ा लपेट लेती थी, पहनने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। भला बताइए कि क्या यदि किसी लड़का और लड़की को हम फटा पुराना मटमैला यदि पहना दें तो सुंदरता तो इसी तरह कम हो जाती है, न्यून हो जाती है, कम हो जाती है। तो फिर वो बेचारी इसीलिए उसका सुंदरता जो है नहीं खिल सकता, क्योंकि खाने पीने से शरीर में एक विकास होता है और विकास रूपी। आपको ये भी समझ आ गया? मुंशी जी कल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे? ये प्रश्न जो है आपका 9वां है। 9वां प्रश्न, क्योंकि मैं बता दिया कि 12 तक प्रश्न है। 9वां प्रश्न आप सुनिए ध्यान से। मुंशी जी इसलिए कल फांसी लगाकर मरना चाह रहे थे क्योंकि उनको गठिया, दम्मा, कई बीमारी पकड़ ली थी। उनकी बेटी जब आकर कहती थी पापा जी भूख लगी है, तो उस समय उन्हें मरना कबूल, परंतु जीना कबूल नहीं था। और ये काम उनको नहीं, कोई भी सदैव हृदय पिता जो होगा, अगर उसकी पत्नी नहीं रहेगी, यानी लड़के की मां नहीं रहेगी और टोटल भार उस लड़के पर होगा, तो ऐसा ही काम करेगा। इसीलिए गरीबी के कारण अपने बेटी के दुख और पीड़ा को देखकर और भी वो उनके कंधे दबे जा रहे थे, और जैसे जैसे लड़की सयानी हो रही थी वैसे उससे उनकी चिंता फिक्र बढ़ते जा रही थी। और इसके लिए जब उन्होंने देख लिया कि समाज, जो समाज हमारे साथ था, आज गरीबी में उस साथ हमारा छोड़ चुका है, हमारा आरजू मिन्नत सुनने वाला कोई नहीं है, तो और ना कोई हमें सहारा ही देने वाला है, उस परिप्रेक्ष्य में मुंशी जी का फांसी लगाकर मरना चाहता। भवयोगिनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक जिसका ही सौतेला बेटा है, घटना समाज की किस बुराई पर संकेत करती है और क्यों? देखिए, आप लोग खुद बता दिया गया है कि दहेज की प्रथा जो है वो हमारे देश की बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी लड़कियों की गला टीप रही है। यानी हम मजबूर होकर के, वो गरीब बेटी का पिता मजबूर होकर के काहे कितना वो आरजू करे, मिन्नत करे, लेकिन समाज में कोई उसकी आरजू और मिन्नत को सुनने वाला नहीं है। चूंकि दहेज रूपी सुरसा इतनी जो है हवस के रूप में लड़का के पिता में समा गई है कि वो चाहता है कि यदि संभव हो सके तो लड़की के पिता के घर द्वार को भी ट्रक पर लाद कर मकान बना बनाया हुआ अपने घर लेकर चला आएगा। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ। तो इस तरह से भवयोगिनी जो है का दूसरा पति उसका सौतेला बेटा है। यह घटना समाज की जो है दहेज प्रथा की बुराई को संकेत करती है, और क्योंकि इनके पास बेचारे, जिनके पास गरीबी हो, उसको जो है लोग बुढ़ापे की बूढ़ा व्यक्ति से शादी कर देते हैं, और जब ये लड़की सयानी होती है वो बूढ़ा टन बोल जाता है, और जब युवावस्था को प्राप्त होती है, जब मैंने आप लोगों को बताया बड़ी सुंदर थी,
सुंदरता पर वशीभूत होकर उसका सौतेला बेटा उसका हाथ पकड़ लेता है और यह भी उस मर्यादा को भूल जाती है कि ये मेरा बेटा रहेगा, क्योंकि एक युवती को एक युवक की आवश्यकता होती है और उसे युवक मिल चुका है पति के रूप में। यही जो है इसका जो है सार तत्व है। इस कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखें। देखिए, इस कहानी का सारांश यही है कि समाज में जितने भी मतभेद हैं, बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, खामियां हैं, इसे हम लोगों को निश्चित तौर पर इस पर विचार करके इसमें बदलाव लाना चाहिए, तभी जो है समाज हमारा पूर्ण रूप से तरक्की कर सकता है। अन्यथा वही भवयुगनी और भवयुगनी के पिता मुंशी जी की तरह और दारोगा जी की तरह जो अपव्यय करने की बात है, ये सारी चीज़ें हमारे समाज की कुरीति और कुंठित भावना के जो है द्योतक हैं। इसलिए हमें इस कहानी से सावधान रहना चाहिए, भविष्य निधि तैयार करना चाहिए और अपनी कमाई का कम से कम इतना जरूर करना चाहिए, कुछ ही हो सके लेकिन भविष्य निधि के रूप में अवश्य करनी चाहिए। तो आशय स्पष्ट करें 12वां, क्योंकि जो जीव एक दिन बटेरों का सुरवा सुरखती थी, अब वह शराब कर मटर का सर घोटने लगी है। चिकनी शुक्री चपातियां चबाने वाला चंद चने चबा कर गिर गया। इसमें प्रस्तुत पंक्ति में जो है गरीबी का जो विभक्त स्वरूप हमारे श्री पूजन सहाय जी ने जो वर्णन किया है, उसी के संदर्भ में बताया गया है कि हमेशा आप एक समान आपका दिन नहीं रह सकता, क्योंकि हमेशा दिन नहीं रह सकता, हमेशा जो है रात नहीं रह सकता। इसलिए हमें जो है इसी तरह से सुख और दुख दोनों जीवन में आएंगे, इसलिए इसके लिए हमें सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। यही कारण है कि ये लोग सावधान नहीं रहे और अपव्यय किया, जिसका परिणाम इन्हें बुरा मिला, खाने तक कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि चिकनी चुकनी चपातियाँ चबाने वाले दांत मटर का सत्तू सरा कर पीने लगे हैं और चंद चने चबा कर दिन गुजरने लगे हैं। इस जो है पंक्ति से जो व्याख्यात्मक पंक्ति है, उससे लेखक का यही कथन है। और दूसरा है, सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। इन पंक्ति में ये बता रहे हैं कि जब व्यक्ति जो है गरीब से अमीर बनता है तो उसे प्रसन्नता होती है, अति प्रसन्नता होती है, उसको लगता है कि स्वर्ग जो है प्राप्त हो गया। लेकिन वही व्यक्ति जब अमीर से गरीब होता है तो उसे वह जिंदगी एक नरक, एक बोझ, एक विष के समान लगने लगती है। इसलिए यदि गरीब से अमीर आप बनते हैं तो उसमें आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन अगर आप अमीर से गरीब बनते हैं तो उसमें आपको पीड़ा की अनुभूति होती है और इतनी अनुभूति होती है कि उसे आप बर्दाश्त करने में अपने आप को असहज समझ लेते हैं। इस तरह से सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही गहरी होती है। यह निश्चित तौर पर यह व्याख्यात्मक पंक्ति बहुत कुछ कह जाती है। इस तरह से चूंकि समय समाप्त होता है और हम आप लोगों को जो है आज इतना ही, इसे जो है आप लोग अपने फेयर पर उतारेंगे। इसे जो है हालांकि डाउनलोड करते ही हैं लोग, डाउनलोड करके आप लोगों को दिखा देते हैं। आप लोग उसके उत्तर जो है जैसा मैंने बताया है उसको देख करके उत्तर लिखिए और कंप्लीट रहिए, क्योंकि यह पाठ जो है बिल्कुल प्रश्न उत्तर सहित समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।